नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। पिछले साल यूपी के वो युवा बहुत खुश थे जिन्हें 5 साल से दरोगा भर्ती आने का इंतजार था। जी हां, बोर्ड ने यूपीएसआई 2021 की तारीख दे दी, फिर देखते ही देखते एग्जाम भी हो गया। लेकिन इसी बीच अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर पेपर में नकल होने की बात और कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट भी दिखाया जिसमें सवाल साफ साफ नजर आ रहे थे। हमने इस खबर को दिखाया भी था उस वक्त, लेकिन बोर्ड ने इसे फर्जी करार दिया और अब जब रिजल्ट घोषित हो गया है और कट ऑफ हाई चली गई है तो खुद उनका माथा चकरा गया है कि इतने मेधावी बच्चे कहां से आ गए जो भैया सेकंड्स में पेपर सॉल्व करके बैठे हैं। जांच की तो पता चला कि मिली भगत का हिसाब किताब था। लाखों लाख रुपए लेकर एग्जाम करवाया गया था और अब जो कट ऑफ के आसपास रह गए बच्चे हैं वो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां यह है जो किसी ने अभी तक डिस्कस भी नहीं किया, जिसका नाम प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी ले भी रहे हैं। क्या एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी NSEIT है और क्यों इसका नाम प्रदर्शन कर रहे युवा ले रहे हैं? क्या है NSEIT की कहानी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लखनऊ के इको गार्डन में 22 अप्रैल से दरोगा भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। उन लोगों के हाथ में अलग अलग पोस्टर हैं। कुछ में लिखा है गली गली में शोर है, पुलिस भर्ती बोर्ड चोर है। कुछ में लिखा है 15 लाख दरोगा पास। एक दूसरे पोस्टर में लिखा है उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी में भारी छूट। उसके बाद उसमें हर भर्ती का रेट आगे लिखा हुआ है। तीसरे पोस्टर में लिखा है काली एजेंसी NSEIT यूपी में हमेशा के लिए बैन करो। NSEIT अगर इन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया है जैसा कि अभ्यर्थियों ने दावा किया है तो जान लीजिए कि गूगल पर जो अलग अलग मीडिया एजेंसी की खबरें हैं इसका अच्छा खासा प्रमाण पत्र देती हैं। सबसे पहले हमने देखा हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल जो अगस्त 27, 2021 का है। हेडलाइन लिखी है कि एग्जाम होने के एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश में 3 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए जिन्हें कैंसिल करना पड़ा। आगे खबर पढ़ी तो पता चला कि जब मध्य प्रदेश की साइबर टीम ने जांच की तो दोषी NSEIT को माना गया, जिसे फिर संबंधित मंत्री ने ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। बताइए, अगस्त 27, 2021 का मामला था ये और नवंबर दिसंबर इन्होंने यूपी में दरोगा भर्ती भी कंडक्ट कर दिया जैसा कि दावा किया जा रहा है। फिर आगे बढ़े तो हिंदुस्तान टाइम्स का ही एक और आर्टिकल दिखा। यह था मार्च 5 का 2021। इस बार एग्जाम था एग्रीकल्चर ऑफिसर का। इसमें भी टॉप करने वाले 10 लोगों के सेम नंबर लाए गए थे और सेम मिस्टेक भी इन लोगों ने की थी। इसमें भी एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी कोई नहीं बल्कि NSEIT थी। इसके बाद हमने और इसके इतिहास के बारे में जानना चाहा तो हमें मिला टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल जो 23 अगस्त 2017 का था। यह भी यूपीएसआई भर्ती के मामले से जुड़ा हुआ था जिसका विज्ञापन अखिलेश सरकार में आया था, लेकिन एग्जाम और रिजल्ट जो है नई योगी सरकार में आया। इस आर्टिकल में लिखा था कि लखनऊ STF ने 7 लोगों को पकड़कर जेल में डाला जो इस भर्ती एग्जाम में पेपर लीक करते पाए गए थे। आगरा और उस समय इलाहाबाद के कई बच्चे पकड़े गए थे और हैरानी की बात तो यह थी कि NSEIT ही वो एजेंसी थी जो इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए जिम्मेदार थी। उस समय भी पेपर लीक किया गया था। STF ने पाया कि खूब पैसे देकर पहले सेंटर लिया गया, फिर कंप्यूटर लगवाकर धड़ल्ले से नकल करवाई गई। तो अब इन मीडिया रिपोर्ट्स को देखने के बाद अगर यह सही पाया जाता है कि NSEIT ने ही एग्जाम कंडक्ट किया है इस बार भी, तो वाकई यह भर्ती बोर्ड पर एक बड़ा सवाल उठता है कि कंपनी जो 2016 में इसी भर्ती को जो है इसी दरोगा भर्ती के लिए बदनाम हो चुकी है, जिसको मध्य प्रदेश के कई एग्जाम्स में पेपर लीक होने की वजह से ब्लैकलिस्ट भी किया गया, उसी एजेंसी से यह पेपर क्यों करवाया गया? NSEIT भर्ती बोर्ड की इतनी प्रिय क्यों है जो बार बार धांधली की वजह से भी भर्ती बोर्ड के करीब है? कौन है इन सब के पीछे जिम्मेदार? इसका जवाब तो भर्ती बोर्ड को जरूर देना चाहिए। खैर, आपको बता दूं कि यूपी सरकार ने मार्च 2021 में यूपी पुलिस SI भर्ती का ऐलान किया था। 1 अप्रैल 2021 से 15 जून 2021 तक फॉर्म भरे गए। कुल 9,534 पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें सब इंस्पेक्टर के 9,027, प्लाटून कमांडर के 484, फायर ऑफिसर 2 के लिए 23 पद तय किए गए थे। 12 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। जनरल और OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों से 400 रुपए, SC ST और महिला उम्मीदवारों से 200 रुपए फॉर्म की फीस के रूप में लिया गया। अगस्त सितंबर में कोरोना के चलते परीक्षा की डेट बदल दी गई। 3 सितंबर 2021 को परीक्षा की अनुमति डेट अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में तय की गई, लेकिन तय 12 नवंबर हुई। 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक परीक्षा ऑनलाइन मोड में संपन्न हुई। कुल 54 शिफ्ट में हुआ। 7.61 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 8 जनवरी 2022 को आचार संहिता लागू हो गई, इसीलिए यह तय हो गया कि जो परिणाम जो है वो नई सरकार बनने के बाद आएंगे। लेकिन फिर से सवाल वही है जो बेसिक सवाल है, अगर एग्जाम NSEIT ने करवाया है जैसा कि प्रदर्शन कर रहे युवा दावा भी कर रहे हैं, तो ये कंपनी बार बार धांधली की वजह से भी भर्ती बोर्ड के इतनी करीबी क्यों है?
कौन है इन सबके पीछे जिम्मेदार? क्या भर्ती बोर्ड बताएगा इसे? तो भर्ती बोर्ड के जवाब का हम इंतजार करेंगे, लेकिन तब तक आपके क्या सुझाव है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और तमाम अपडेट्स के लिए पढ़े यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तमाम वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।